छठी जेपीएससी में पास कर अफसर बन चुके 326 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है और जेपीएससी और सरकार को यह निर्देश आदेश दिया है कि फिर से फ्रेश लिस्ट जारी किया जाए। मतलब जो अफसर बन चुके थे 326 अभ्यर्थी, आज से उनकी नियुक्ति रद्द हो गई है। इस वक्त हम झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स के पास आए हैं। देखिए, इतनी मोटी याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी इस छठी जेपीएससी के मामले को लेकर। करीब 700 से अधिक पन्ने की यह याचिका थी। इससे पहले सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हो चुकी थी। सिंगल बेंच ने भी इस नियुक्ति को अवैध करार दिया था और ये तमाम जो लोग जिन्हें नियुक्त किया गया था उन्हें हटाने का निर्देश दिया था। आज डबल बेंच में सुनवाई हुई और डबल बेंच ने भी उस फैसले को हूबहू रखा और कहा कि यह नियुक्ति जो है इसमें अनियमितता हुई है और इसे रद्द किया जाए और फ्रेश नियुक्ति लिस्ट जो है जारी किया जाए। सर, इतनी मोटी याचिका आप लोग दाखिल किए, बहुत लंबा बहस चला। जब सिंगल बेंच में था मामला तो आप बता रहे थे कि 7 दिन तक लगातार मामला चला। आज जब ये डबल बेंच से फैसला है तो आप लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं? हाँ, एक बहुत बड़ी जीत हुई और उन सब अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा ये हुआ जिन्होंने काफ़ी सालों तक परिश्रम किया था, दिन-रात पढ़ाई की थी और मेरिट में अच्छा नंबर लाया था। लेकिन जेपीएससी की उन गलतियों के कारण जहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर को जोड़ दिया गया, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं ऑब्टेन किया था। कोई-कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, उन्हें कलेक्टर की नौकरी दे दी गई। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए असफल अभ्यर्थियों हम लोग कोर्ट में आए थे जैसे जून 2020 में और उस समय से ये मामला चल रहा था सिंगल बेंच में 1 साल करीबन 1 साल से कम चला मामला। फरवरी महीना में बहस कंप्लीट हो गई थी, फरवरी 2021 में। उसका जजमेंट रिज़र्व हुआ था सिंगल बेंच में और उसका ऑर्डर आया था जून 2021 में, जहाँ पे फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए बोला गया था। मेरिट लिस्ट क्वॉश कर दी गई थी और कोर्ट ने बोला था कि स्ट्रिक्टली क्लॉज 13 जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसमें हर लोग पास होने चाहिए, उन सारे अभ्यर्थियों को चयनित करके लाओ और क्वालिफाइंग नंबर जो लोग लाए हैं उन लोग क्वालिफाइंग नंबर को ना ऐड करके आप वापस फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करिए। उसके बाद कोर्ट ने यह भी बोला था कि उन वो सारे ऐसे अभ्यर्थी जो जेपीएससी जिस कारण जेपीएससी के अधिकारियों के कारण जहां गलतियां हुई हैं उन सारे अधिकारियों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विथ लॉ इनिशिएट किया जाए। तो माना जाए कि आज से 326 जो अभ्यर्थी हैं, जो पास हो चुके हैं, अफसर बन चुके हैं, उनकी नियुक्ति आज से खत्म हो गई। एज पर लीगल वर्डिक्ट हम लोग बोले तो क्योंकि रिट कोर्ट का ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया गया और डिवीजन बेंच ने आज आदेश पारित कर दिया गया है, तब उस आदेश को इम्प्लीमेंट करना झारखंड सरकार की ड्यूटी है। जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी ऑटोमेटिकली उनकी नियुक्ति खत्म हो जाएगी, बट एज पर लीगल ऑर्डर वो मेरिट लिस्ट आज से रद्द करार दी गई है। कोर्ट की तरफ से जेपीएससी सरकार को कुछ निर्देश भी दिया गया है, सिर्फ फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करना है या फिर जो लोग इसमें गलती की हैं उन पर कोई कार्रवाई करने का? देखिए, अभी जो ऑर्डर आया डिवीजन बेंच का उसमें ये बोला गया कि रिट कोर्ट के ऑर्डर में कहीं इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और इनकी अपील डिसमिस करिए। इसका मतलब ये हुआ कि रिट कोर्ट का ऑर्डर कंप्लीटली इन टोटो जारी रहेगा, जिसमें 3 तरह का ऑर्डर पास किया गया। उसके अकॉर्डिंग जो भी अधिकारी हैं जेपीएससी उन्हें चिन्हित किया जाएगा, फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 13 और क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं ऐड करते हुए। तो ये ऑर्डर आया, डिटेल ऑर्डर रात तक आएगी, अपलोड होगी, तो उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि क्या अदर ऑब्जर्वेशन दिया गया है माननीय डिवीजन बेंच के द्वारा। ये तो सिंगल बेंच में चल रहा था, फिर डबल में आया। अब इनके पास ऑप्शन है कि ये आगे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस बीच क्या ये नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, एज पर अब लीगल ऑर्डर जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तब तक काम नहीं कर सकते। काम नहीं, ये सरकार को आदेश जारी करना पड़ेगा। सरकार अब इस जजमेंट को निकाल के कब आदेश जारी करती है, क्या डिसीजन लेती है, वो सरकार पे डिपेंड करेगा। तो सरकार क्या बचा सकती है इनकी नियुक्ति फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा? ये कहना सरकार का है, हमें बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बचा सकती है कि नहीं बचा सकती है। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, वो क्लियर है कि रेट कोर्ट का ऑर्डर में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया। अच्छा, अभी जो फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी होगा इससे फायदा किसको होगा और कितने लोगों को? वो सारे पिटिशनर्स, वो सारे अभ्यर्थी जिन्होंने हर पेपर में पास किया है, और वो करीबन 100 से 120 अभ्यर्थी जो अंदाजन फिगर लगाया जा रहा है, अभी अंदाजन फिगर है, ये लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे और करीबन 100 से 120 लोग को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये अमृतांश वत्स 7वीं जेपीएससी में भी आप मान रहे हैं कि आपकी जीत हुई है, इसमें भी जीत हुई है, तो ये हर परीक्षा में आपकी जीत हो जाती है, लेकिन जो सफल हो जाते हैं वो तो मानते हैं कि उनकी हार हो गई। एक्चुअली जीत क्लाइंट्स की मेरी हुई है, मैं तो उनका बस पक्ष रखता हूँ
और जो भी क्लाइंट्स और अभ्यर्थी मेरे पास आते हैं और यदि इनजस्टिस दिखाते हैं और कोर्ट के सामने हम जब रखते हैं और ये बात स्वीकृत करती है कोर्ट की, तो बेसिकली क्लाइंट्स को फ़ायदा मिलता है। मैं तो अपना एक प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा हूँ। कई मामले में तो जेपीएससी भी खुद गलती कबूल लेती है। हाँ, 7वीं जेपीएससी में एग्ज़ामिनेशन में जेपीएससी ने खुद गलती स्वीकारा। इवन 6ठी जेपीएससी में भी स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया रिट के ऑर्डर को और बोला कि रिट का ऑर्डर सही है और कहीं न कहीं गलतियाँ जेपीएससी से हुई है। तो ये चीज़ देखने को मिला है कि जहाँ गलतियाँ पाई जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेंस भी आता है। अच्छा, क्या मोरल या फिर नैतिक आधार पर इनकी नौकरी बचाने का कोई सवाल बचता है? चूँकि साल 2 साल ये नौकरी कर चुके हैं, सैलरी उठा चुके हैं। ये पहला ही दिन जब डिवीजन बेंच में मामला आया था, तो स्टेटस को का ऑर्डर दिया गया था रिट कोर्ट पर और ये बात क्लियरली लिखा दी गई थी कि इन्होंने सीनियरिटी और जो कंटिन्यूटी है सर्विस में, इसको मान्य नहीं दिया जाएगा। ये बात क्लैरिटी आ चुकी थी उसी समय। फर्दर अभी देखना जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा डिवीजन बेंच का, तो उसमें इस बारे में क्या लिखा गया है। ऐसे ये चीज़ तो क्लैरिटी हो ही चुकी थी फर्स्ट डे ऑफ ऑर्डर में। तो बिल्कुल ये हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स थे, जिन्होंने कोर्ट में अपने तरफ से पक्ष रखा और यही वजह है कि आज डबल बेंच में भी इस बात को कबूला गया कि सिंगल बेंच का जो फैसला था उसे ही हूबहू रखा जाए और 7वीं जेपीएससी में 326 अभ्यर्थी जो सफल हो चुके थे उनकी नियुक्ति को रद्द करके फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। अब शाम तक जो जजमेंट आएगा कोर्ट से, उससे बहुत चीज़ साफ होगी कि आखिर अब सरकार या फिर आयोग अपने बचाव के लिए, इन सफल अभ्यर्थियों के बचाव के लिए क्या कुछ कर सकता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in